बब्बर शेरनी मर्दानी इज बैक। रानी मुखर्जी इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जो बिना किसी लीड एक्टर मेल हीरो के बॉक्स ऑफिस पर राज करने का दम रखती है। शी इंडीड इज द क्वीन और मर्दानी के कैरेक्टर में बेहद जचती भी है। मर्दानी 3 में दिखाया गया है कि हमारी डैशिंग शिवानी शिवाजी रॉय एसएसपी बन गई है एंड उनका ट्रांसफर एनआईए में हो गया है। एक इंडियन एम्बेसडर है, फॉरेन एम्बेसडर, जिनकी 10 साल की बेटी जो है अगवा कर ली गई है और साथ ही में एम्बेसडर के केयरटेकर की बेटी जो लगभग 8 साल की बच्ची है उसे भी अगवा कर लिया गया है। इन दोनों बच्चियों को ढूंढने की जिम्मेदारी एसएसपी शिवानी पर है। पुलिस डिपार्टमेंट के इंटरनल सेटबैक्स, औरतों को आदमियों से कम आंकने वाले लोगों के छोटी सोच से अडिग गुजरते हुए शिवानी इस पूरे मामले को किस तरह से सुलझाती है। क्या वो बच्चियों को बचा पाती है या नहीं बचा पाती, ये सारा जो मसला है मर्दानी 3 में दिखाया गया है कि प्री प्यूबिसेंट लड़कियां यानी कि बच्चियां जो 8, 9, 10 साल की हैं उन्हें भारी तादाद में अगवा किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो ये सारा रैकेट किस बारे में है? जहां मर्दानी फ्रेंचाइज है वो औरतों के ऊपर होने वाले अपराधों के बारे में हमें सजग करता है, वहीं मर्दानी 3 जो इसका इंस्टॉलमेंट है वो फोकस कर रहा है 8-9 साल की प्रीप्यूबिसेंट बच्चियों के ऊपर होने वाले अपराधों के बारे में। सो व्हाट इज माय टेक ऑन मर्दानी 3? फिल्म की शुरुआत जब होती है, शुरुआत में एक ऑपरेशन दिखाया गया है जिसमें एसएसपी रॉय, शिवानी रॉय जो है चाइल्ड ट्रैफिकर्स, ड्रग माफिया है, वहां पर फंसी हुई औरतों बच्चियों को बचाने के लिए वो इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है उनकी टीम के साथ एंड उनके सर पर एक बोरी बांधी गई हुई है, उसी के साथ वो फाइट कर रही है रानी। और उस स्टंट में एक छुरे से वो बोरा जो है उनके आंख के पास, सर के पास फट जाता है। वो स्टंट करते हुए जब रानी की आंख है जो ब्राउन भूरी आंख है, उनकी एक आंख एक्सपोज होती है, थिएटर में इतना उत्साह और जोश मैंने किसी फीमेल एक्टर के लिए इतना नहीं देखा है जितना इस सीन में रानी के लिए लोगों ने किया था। ऐसा हो हल्ला मैंने सिर्फ और सिर्फ मेल एक्टर्स के लिए थिएटर्स में होते हुए देखा है। इस फिल्म में जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रानी मुखर्जी इन नवारी साड़ी परफॉर्मिंग दैट एक्शन बेहद बढ़िया लग रही है। हैट्स ऑफ टू रानी। रानी ने बहुत ही उम्दा एक्शन किया है, बहुत ही बेहतरीन स्टंट्स किए हैं, मानना पड़ेगा। पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स की तरह ये मुद्दा भी बहुत ज़्यादा संगीन है। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो फिल्म है इसका जो टॉपिक है वो छोटी बच्चियों के ऊपर होने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहा है। बेगर माफिया से लेकर के लैब एक्सपेरिमेंट्स के सब्जेक्ट्स के लिए किस तरह से बच्चियों को एकदम चीप समझा जाता है, उनकी जानों को, और उन्हें अगवा कर लिया जाता है। इस मुद्दे पर रोशनी डाली गई है जो कि बहुत ही संगीन किस्म का जघन्य अपराध है। द फिल्म डज मेक यू क्यूरियस, बट इस बार थोड़ी कसर छूट गई है मेरी राय में। अगर हम टेक्निकली इस फिल्म की बात करें तो स्पेशली प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर जो है इस फिल्म का थोड़ा हाई है, यानी कि पता चल रहा है कि कौन कब क्या करने वाला है। एंड जो इस फिल्म के विलन्स हैं, मल्लिका प्रसाद प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अम्मा, द किंग पिन ऑफ बेगर माफिया, बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही है एंड शी इज डन जस्टिस टू हर कैरेक्टर। वहीं प्रजेश कश्यप रामानुजन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो एक साइको कैपिटलिस्ट इसी अम्मा के बेटे जैसे हैं, ऐसा दिखाया गया है फिल्म में। उन्होंने भी अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है। बट एक्चुअली ये जो 2 खतरनाक विलन दिखाए गए हैं ये बड़े आसानी से हाथ में आ गए हैं कहानी में। ऐसा मुझे देख के लग रहा था कि ये बहुत प्रेडिक्टेबल था, ये मुझे पहले से ही पता चल रहा था और ऐसा ही हो गया। दिस इज हाउ ओवरऑल इस फिल्म को देखने के बाद जो फीलिंग आई वो ये आई। फिर मेरी एनालिसिस में मुझे ये लग रहा है कि इस बार मर्दानी 3 को जो लिखा है और डायरेक्ट किया है, डायरेक्टोरियल टीम और जो राइटिंग टीम है वो अलग है। अभिराज मीनावाला ने मर्दानी 3 को डायरेक्ट किया है और आयुष गुप्ता ने इस कहानी को लिखा है। वहीं मर्दानी जो 2014 में आई थी एंड देन मर्दानी 2 जो 2019 में आई थी, इन दोनों ही फिल्मों को गोपी पुत्रन ने लिखा था और प्रदीप सरकार ने मर्दानी को डायरेक्ट किया था और गोपी पुत्रन ने मर्दानी 2 को लिखा और डायरेक्ट भी खुद ही किया था। तो आई थिंक गोपी पुत्रन का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, ये उनकी कहानी थी, वो जिस तरह से इस कहानी को, इस प्लॉट को गढ़ पाए, वो कसर कहीं ना कहीं मुझे लगता है मर्दानी 3 में रह गई है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी लगी मुझे, स्पेशली ड्यूरिंग द फाइट सीक्वेंसेस, जहाँ पर मैंने आपको रानी की एक आंख जब फाइट के दौरान एक्सपोज होती है और जिस तरह से वो अपने स्टंट परफॉर्म कर रही है नवारी साड़ी में, उसको बेहद अच्छे से फिल्माया गया है। कंपेयर टू मर्दानी एंड मर्दानी 2, डायलॉग्स मुझे इस फिल्म के थोड़े फीके और थोड़े ज़बरदस्ती लिखे गए हैं ऐसा लग रहा था, स्पेशली जहाँ पर आपको आपका सारथी मिल गया है, आप तीर धनुष चलाइए, ये वाला जो पार्ट था जहाँ पर इस डायलॉग को विलन यूज कर रहा है, वो बिल्कुल ही उस स्पॉट पर प्रेडिक्टेबल था और अनएक्सेप्टेबल था कि ये अपने आप को सारथी कैसे कह रहा है। सो डायलॉग्स में भी कहीं ना कहीं कसर यहाँ छूट गई है। फिल्म का म्यूजिक जैसे कि पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स का था, धासु म्यूजिक है। फिल्म में जो रैप गाना खत्म होने के बाद बजता है, बब्बर शेरनी बाय सार्थक कल्याणी, वो बेहद ज़्यादा उम्दा है। बहुत अच्छे से उस गाने को बनाया गया है, आपको फिल्म देखने पर मजबूर ज़रूर कर देती है। थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर हाई है, पहली 2 फिल्मों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कहानी में इधर उधर हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स के कंपैरिजन में जो थोड़ी कसर इधर उधर रह गई फिल्म में, कहानी में बेसिकली, उसे अगर हम ओवरलुक करें तो मर्दानी 3 इन एनी सेंस डज नॉट डाइल्यूट द स्पिरिट, एसेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोर टॉपिक। भारत में लगभग हर साल 3 लाख से भी ज़्यादा अपराध औरतों के अगेंस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डेड डेटा। उसमें से 38,000 रेप केसेस होते हैं और अराउंड 47,000 बच्चियों के किडनैपिंग केसेस होते हैं, जिसमें से कुछ एक माइन्यूट हिस्सा जो है वो ट्रेस हो जाती है और एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है जो कभी लौट नहीं पाती है। सो मेरी राय में जितना इम्पोर्टेंट इस पूरी फ्रेंचाइज का जज्बा है, जो लोगों को विचार करने पर मजबूर कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसा होना चाहिए इस पूरे समाज का हमारा बच्चियों के प्रति, औरतों के प्रति नज़रिया, सोच, विचार। साथ ही में मर्दानी फ्रेंचाइज हमें सजग रहना, अवेयर रहना भी सिखाती है कि बी अवेयर, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है। कोई भी घटना आप महसूस करते हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, किसी औरत की आवाज़, किसी बच्ची के प्रति कुछ हो रहा है, साइलेंट मत रहिए, गो एंड रिपोर्ट इट, जाके देखिए। अगर हम सजग होंगे तो बहुत सारे अपराध तो वहीं थम जाएंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक वेरी स्ट्रांगली। सो गो एंड शो योर सपोर्ट फॉर मर्दानी, फॉर रानी. Go watch this. If you like the review, do like, share and subscribe to my channel. Till then, signing off. See you on the next video.